अजय नहीं है बाकी, उसमें कुछ बाकी नहीं है बेटा उसमें। हाँ जी, आइए फटाक से लाइव। आज आपकी 12 से 1 में क्लास नहीं हो पाई थी। एक्चुअली पता है ना, हरियाणा का इतना बुरा हाल है ना इलेक्ट्रिसिटी में, कल पूरी रात लाइट नहीं रही, इतना परेशान रहे ना। अब इन्वर्टर 2-2.5 घंटे के बाद लोड लेना बंद कर दिया, और सुबह भी लाइट ही नहीं थी क्लास के टाइम पे, इसलिए मैंने कहा क्लास ऑफ नहीं करूंगी मैं, तो उसको इवनिंग में कर दूंगी, है ना। आजकल आपको पता है हीट वेव के चलते हुए अभी हमारे घर के पास में ट्रांसफार्मर था, उसमें आग लग गई थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो गया था। कल पूरा रात लाइट नहीं थी, सुबह भी लाइट नहीं आ रही थी, बहुत बुरा हाल चल रहा है। आपके यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी मुझे लग रहा है यही चल रहा होगा, है ना। आपके यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है क्या? हाँ जी, सेम चल रहा होगा, आपके यहाँ पर भी बुरा हाल चल रहा होगा ना लाइट का, ऐसे ही हमारे यहाँ चल रहा है। पराशंकर कह रहे आपका कॉपी करके कहाँ पढ़ा रखा है किसने? अरे कोई नहीं बेटा, पढ़ाने दो, क्या हो गया। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें भाई अपने आज की क्लास। हम कल क्या पढ़ रहे थे? कल हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया, और आज किसकी सरकार बनवा रहे हो आप लोग? हाँ हाँ, मोबाइल तो छोड़ो, इतनी ज्यादा गर्मी है ना, पिछले 10 दिन से इधर भी बुरा ही हाल चल रहा है। किसकी सरकार बना रहे हो? क्या चल रहा है अभी आपका? मैंने तो आज देखा ही नहीं है, कितनी एनडीए की, कितनी इंडिया की सीट आ चुकी है। आज सरकार बन जाएगी? आपका क्या लग रहा है? देखते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैम हमारे यहाँ तो मोदी लहर चल रही है। मोदी लहर का, मोदी जी तो हार रहे हैं ना बनारस से, मोदी जी तो हार रहे हैं। अच्छा, कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, ताकि इंसान जो थोड़ा सा जनता को बेवकूफ समझना शुरू कर देता है ना, तो वो थोड़ा सा आदमी ठीक है ना, हारते भी रहना चाहिए। चलो आ जाओ। मैम बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, अभी तक तो बीजेपी की लग रही है, बाकी देखो इंडिया की 230 आ गई। चलिए आ जाओ, अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने कल की क्लास से पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम, हमने स्टार्ट किया था, अंतःस्रावी तंत्र शुरू किया था। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको कल की क्लास में ग्लैंड्स, ग्रंथियां क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में 3 टाइप के ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी बेटा? पहला एक्सोक्राइन, जिसको बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं, दूसरा एंडोक्राइन, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल लिखवाए थे बहुत सारे। हमारे चैप्टर का नाम एंडोक्राइन है, तो एंडोक्राइन हमारे बॉडी में टोटल कितनी होती है कल मैंने पढ़ाया था, लोकेशन भी बता दी थी, नाम भी बता दिए थे, और नंबर्स में बता दिए थे कि कितनी कितनी होती है। तो टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, कुल अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है। कहां कहां और कितनी कितनी होती है वो हमने कल पढ़ लिया था। अब मैंने पढ़ाया था आपको कल की क्लास में कि ये 9 की 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये दिन रात हमारे बॉडी में क्या बना रही हैं? हॉर्मोन्स बना रही हैं, हार्मोन बना रही हैं, है ना। इतनी क्लास हमने कल की क्लास तक पढ़ ली थी। अब बात ये आती है बेटा कि हार्मोन होता क्या है। हार्मोन होता क्या है? बहुत बार हमने सुना है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाते हैं, ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं ना। ये हार्मोन्स होते क्या हैं अगर कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज हार्मोन, आप बोलना हार्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर होते हैं। इनको हम हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर कहते हैं। केमिकल का मतलब होता है बच्चा रासायनिक, है ना, और मैसेंजर का मतलब होता है संदेश वाहक। जैसे आप किसी को संदेश भेजते हो ना, ठीक वैसे ही ये भी हमारे बॉडी में मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रेन को कोई मैसेज पहुंचाना है लीवर के पास, तो ब्रेन यहां है, लीवर कुछ यहां है, तो ब्रेन तो चल के लीवर के पास नहीं जाएगा ना, तो ये मैसेज किसके थ्रू पहुंचाएगा? हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये संदेश ऑर्गन्स के बीच में किसकी सहायता से पहुंचते हैं? तो ये हार्मोन्स की सहायता से पहुंचते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स कौन है। जैसे आपको याद है मैंने पढ़ाया था एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक होते हैं हमारे बॉडी के। ठीक है, ऐसे ही हमारे बॉडी के जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं, हम हार्मोन कहते हैं। ये केमिकली रूप में सिक्रीट होते हैं और ये मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं हमारे बॉडी में। ऑर्गन्स के बीच में जब भी कोई मैसेज पहुंचाना होता है तो वो ऑर्गन्स किसकी हेल्प से मैसेज पहुंचाते हैं? हार्मोन की हेल्प से मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, हर एक हार्मोन का अलग काम है, हर एक हार्मोन का अलग टारगेट पार्ट होता है, वही तो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, मैम ये हार्मोन्स कहां से, किसने डिस्कवरी की? तो बच्चा इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो E.H. स्टर्लिंग करके साइंटिस्ट है, स्टर्लिंग, इन्होंने 1902 में सबसे पहले हार्मोन शब्द को और हार्मोन की डिस्कवरी को इंट्रोड्यूस किया था। बहुत बार आता है कि हार्मोन की खोज किसने की, तो आपको बताना है H. स्टर्लिंग ने की। कौन से हार्मोन की सबसे पहले खोज की गई? तो इन्होंने एक हार्मोन का फंक्शन एक्सप्लेन किया था, दैट इज सेक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन की खोज सबसे पहले हुई थी। आगे आएगा ये हार्मोन कैसे क्या करता है। अब मैम ये हार्मोन्स बने किसके होते हैं? अगर कोई आपसे पूछ ले कि हार्मोन किसका बना हुआ होता है मुझे बताइए जरा, तो आपको बताना है हार्मोन 3 चीजों के बने हुए होते हैं। हार्मोन्स फैट, वसा के बने हुए होते हैं, या हार्मोन बने हुए होंगे प्रोटीन से।
प्रोटीन भी हमारे बॉडी में क्या बनाने का काम करता है? हार्मोन बनाने का काम करता है। या ये हार्मोन्स बने हुए होते हैं बच्चा अमीनो एसिड के, अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। इन तीन चीजों में से ही आपके बॉडी में हार्मोन्स बना हुआ होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस बताती हूँ। बहुत कल जैसे एक बच्चा पूछ रहा था शाम कुछ करके कि मैम एंजाइम्स क्या होते हैं। चलो सुनो बच्चा, मैंने कहा हार्मोन्स क्या काम करते हैं। मैम हार्मोन्स हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये या तो फैट के बना हुआ होगा, या प्रोटीन का बना हुआ होगा, या अमीनो एसिड का बना हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूं, एक शब्द होता है एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है? अगर एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम्स को हम हमारे बॉडी का बायोकैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, और बायो का मतलब होता है जैव, तो इनको हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हैं, उत्प्रेरक डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा? वो केमिकल रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाती है, बहुत तेज तेज चलना शुरू हो जाती है। तो ये एंजाइम्स हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको स्पीड देने का काम करते हैं। जैसे डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो एंजाइम्स करवाते हैं। आपने सुना होगा लार में एंजाइम होता है, पेट में एंजाइम होता है, लीवर में बाइल जूस बनता है, वो उसमें एंजाइम नहीं होता लेकिन एंजाइम की तरह काम करता है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड देने का काम करते हैं हमारे बॉडी में। अगर आपसे पूछे एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं बेटा? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अधिकांशतः एंजाइम किसके बने हुए होते हैं? आप बताओगे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो यहां पे ना कॉमन चीज क्या आ रही है निकल के कि मैम जो प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी में हार्मोन बनाने का भी काम करता है। जी हां, और एंजाइम बनाने का भी काम करता है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, एंजाइम और हार्मोन दोनों में ये डिफरेंस है, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। और हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं उसमें अधिकांशतः एंजाइम प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। एक दो एंजाइम को छोड़ दो जैसे आरएनएज, यूरिएज, ये प्रोटीन के बने होते हैं। बाकी आप रैंडमली कोई एंजाइम का नाम बोल दो, पेप्सिन प्रोटीन का बना हुआ, आप बोल दो सलाइवरी अमाइलेज प्रोटीन का बना हुआ है, क्योंकि प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं एंजाइम्स। तो ये बात है यहाँ पर एंजाइम्स और आपके किसके बारे में? हार्मोन के बारे में। तो थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ बच्चों को डाउट रहता है, हालांकि हम एंजाइम्स आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कब? जब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तब। अब आइए यहाँ पर कि हार्मोन्स मैंने कहा किस किस के बने हुए हो सकते हैं? फैट के बने हुए हो सकते हैं, प्रोटीन के, अमीनो एसिड के। और इसी के आधार पे हम हार्मोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हार्मोन्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं बेटा। कैसे? सबसे पहला हार्मोन होता है उसको कहते हैं हम स्टेरॉइड हार्मोन। अच्छा, बहुत बार आपने सुना है फलाना इंसान को स्टेरॉइड के इंजेक्शन लग रहे हैं, है ना, सुना होगा ना। सबसे पहला स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो फैट से बने हुए हों, जिनको किसने बनाया है? जिनको फैट ने बनाया है। ऐसे हार्मोन जो किससे बने हुए हैं? जो फैट से बने हुए हैं, वसा से बने हुए हैं, उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। एग्जाम में आता है कि स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताओगे? जरा एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल बहुत मेन है, स्टार कर लेना बेटा, एग्जाम में आते आते हैं। सबसे पहला टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में सबने सुना होगा, लड़कों में निकलता है, आगे आएगा बहुत अच्छे से। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल, तो वहां ऑप्शन में टेस्टोस्टेरोन होगा तो सही कर दूंगी। या मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं कि टेस्टोस्टेरोन किस टाइप का हार्मोन है ना? मैं आपसे ये पूछ लूं कि टेस्टोस्टेरोन किस टाइप का हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, तो बताओ बच्चा इसकी प्रकृति फैट है, यानी कि ये फैट सा बना हुआ है। या मैं पूछ लूं किस टाइप का हार्मोन है, तो आप क्या कहोगे? मैम ये तो एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ये कहोगे ना। चलो दूसरा लिखो। दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, अच्छा हिंदी में ना सेम नाम है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूं, लेकिन आप ऑफेंड मत होना हिंदी मीडियम वालों, मैं लिख भी दे रही हूं, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया। तीसरा आता है बच्चा एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन, ये सब आएंगे आगे एक एक करके, ये सारे पढ़ोगे आप। तीसरा आ गया एंड्रोजन हार्मोन, और फोर्थ पे लिख दो कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन। बेटा ये सारे हार्मोन जो है ना, ये सारे फैट से बने हुए हार्मोन हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी है? वसा की प्रकृति है। ये स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये आपके फैट से बने हुए हार्मोन हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बच्चा? स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया स्टेरॉइड हार्मोन और पहली कैटेगरी। दूसरे हार्मोन्स को हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है बेटा। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए हैं। कैसे याद करोगे? पी से
पी से पेप्टाइड और पी से प्रोटीन। सिंपल सी बात है, ऐसे हार्मोन जिनका फॉर्मेशन किससे हुआ है हमारे बॉडी में, प्रोटीन से बने हुए हार्मोन। जो प्रोटीन से बने हुए हैं उनको पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। और बेटा यहाँ पे मैं एक स्टार बना के लिख रही हूँ और उसको तो मैं अलग पेन से ही लिख देती हूँ। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, लेकिन मैं सारे डाउट आपके खत्म कर दूंगी इंसुलिन के जब आएगा आगे पढ़ाने में तब। एग्जामिनर इतनी बार पूछ चुका है, एग्जामिनर इतनी बार पूछ चुका है कि जो इंसुलिन होता है उसका नेचर कैसा है। इंसुलिन का नेचर कैसा है, प्रोटीन नेचर का है बेटा। ये इसकी प्रकृति क्या है, प्रोटीन है। और ये कैसा हार्मोन है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये कैसा, एक पेप्टाइड हार्मोन है। चलो दूसरा हार्मोन लिखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये सारे आगे आएंगे, तुम लोग ये मत सोचना कि मैम पढ़ा क्यों नहीं रही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सेम नाम हिंदी में है ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और 3 नंबर पे जो आ रहा है उसका फुल फॉर्म आगे लिखेंगे, अभी लिख दो एडीएच हार्मोन, ओनली एडीएच लिख दो। ओनली क्या लिख दो, एडीएच लिख दो बेटा। एक और लिख दो, चलो जीएच हार्मोन। इनकी फुल फॉर्म सब पढ़ाऊंगी, तुम फिलहाल बस लिख दो। एग्जामिनर की दृष्टि से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंसुलिन आता है और एक ऑक्सीटोसिन आता है। पूछता है ये दोनों हार्मोन कैसे हैं, तो आपका बताना है ये दोनों हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, ये प्रोटीन से बने हुए हार्मोन है। चलो फिर तीसरी बात करते हैं, तीसरा हार्मोन क्या होगा, पहला स्टेरॉइड, दूसरा पेप्टाइड, तीसरे आते हैं बच्चा अमीनो एसिड हार्मोन। अब अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को हम अमीनो अम्ल कहते हैं। देखो एक सिंगल अमीनो एसिड से बना है तो उसको अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोटीन से बना हुआ पेप्टाइड। दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है। अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल हार्मोन, अमीनो अम्ल, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है। इस तरीके से देखो ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है तो ये प्रोटीन है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारी बूंदी होती है ना, बहुत सारी बूंदी होती है तो बूंदी आपस में जोड़ के आप लड्डू बना देते हो, तो बूंदी क्या हो गई है, अमीनो अम्ल हो गए हैं, और लड्डू क्या हो गया, प्रोटीन हो गया है। अब लड्डू को तोड़ोगे तो क्या मिलेंगी, बूंदी मिलेंगी, तो लड्डू को तोड़ोगे मतलब प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड मिलेंगे। तो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाती है। तो प्रोटीन को तोड़ोगे तो अमीनो अम्ल मिलेगा। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई से मिलकर बना हुआ हार्मोन अमीनो एसिड हार्मोन, और पूरा एक प्रोटीन मिलकर बना रहा है तो पेप्टाइड हार्मोन। ये डिफरेंस है दोनों में। चलिए इसका एग्जांपल, 2 एग्जांपल है बेटा, दोनों आपको याद रखने हैं। पहला है एड्रीनिलीन हार्मोन, पहला कौन सा है, एड्रीनिलीन, सेम नाम हिंदी में है बेटा एड्रीनिलीन हार्मोन। और दूसरा है नोर एड्रीनिलीन, आगे नोर लगा दो बस, NOR, ठीक है, नोर एड्रीनिलीन। तो इन दोनों का नेचर कैसा हो गया, इन दोनों की प्रकृति अमीनो अम्ल की प्रकृति है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हार्मोन ये 4 याद रखने हैं, सारे ना याद करो, 1 2 3 4, बस ये 4 एग्जांपल मेन है बेटा, ठीक है। हाँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं, हम सब कुछ पढ़ाएंगे। लाला राम थोड़ा सा रुक जाइए बेटा। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, इसकी खोज किसने की, हार्मोन्स का काम क्या होता है। और मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, नोट डाल के लिख दीजिएगा। नोट का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है। नोट डाल के एक पॉइंट लिख दो, हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन ब्लड। हार्मोन किस में घुले हुए होते हैं, ब्लड में, खून में ही हार्मोन्स मिक्स रहते हैं बेटा, घुले हुए होते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको पढ़ाया, इसीलिए तो मैंने आपको पढ़ाया बेटा क्या, कि जो हार्मोन्स होते हैं उनका कभी भी अगर आपको चेकअप करवाना है कि हार्मोन कम है या ज्यादा, तो डॉक्टर क्या लेता है, खून निकालता है, खून में ही हार्मोन मिक्स होते हैं। हाँ, अलग अलग ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन बनाती हैं और बनके वो कहां पे आके मिक्स हो जाते हैं, तो वो खून में मिक्स हो जाते हैं और खून की सहायता से ही अपने टारगेट पार्ट तक पहुंचते हैं हार्मोन। तो हार्मोन हमेशा खून में घुले हुए होते हैं, खून में मिक्स होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलो ये हो गए नो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उनके नाम, उनके लोकेशन, और नो की नो क्या बनाती है, हार्मोन। और हार्मोन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ा दिया। अब हमें एक एक करके ये नो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें कंप्लीट करनी है बेटा। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। नो पढ़नी है अपन को टोटल। कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो मैं आपसे पूछती हूँ, आपको अगर पता हो तो, जीएच हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, इंसुलिन कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी, इंसुलिन ज्यादा होने से क्या हो सकता है। आपसे पूछ ले कि थाइमस ग्लैंड कहां होती है, थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है, अगर थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कम हो जाए तो क्या हो सकता है। ये एग्जामिनर के क्वेश्चन है, सिंपल से, ये एग्जामिनर के क्वेश्चन है, सिंपल से, ठीक है। चलो आइए पहला क्वेश्चन, बेटा डोपामीन हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। माधव थोड़ा सा वेट करा करो, जब मैं पूरा पढ़ा दूं ना तब उसके बाद आप मेरे से पूछा करो। डोपामीन हार्मोन को हम न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों की तरह कंसीडर करते हैं। अब आपको नहीं पता ना व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, तो हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वेट करो बेटा ना। चलो आ जाओ, नंबर 1 पे लिखते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। आइए जरा लिखिए थायराइड ग्लैंड, 1 नंबर पे लिख लो बेटा थायराइड ग्लैंड।
हिंदी में थायराइड मिलेगा या हिंदी में इसको अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। इसे थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, थायराइड ग्लैंड कहां होती है, इसका लोकेशन, इसका स्थान कहां होता है। तो कल की क्लास में मैम ने पढ़ाया था, ये हमारे गले में होती है, थ्रोट में होती है। और मैंने कहा था कि कभी कभी ना गला नहीं लिखा हुआ आता है, नेक, गर्दन आ जाता है बेटा, गर्दन आ जाता है। ठीक है, तो गर्दन भी आपका आंसर सही हो जाएगा। यहां पे होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नो है ना जो कल हमने आपको पढ़ाई थी, इन नो में सबसे बड़ी यही होती है। तो दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यह है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है बेटा। कल मैंने एक्सोक्राइन में बड़ा छोटा बताया था, आज एंडोक्राइन में बड़ा छोटा पढ़ा रही हूं। ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी है तो भैया हार्मोन बनाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। हम कितना वजन होना चाहिए, अब बड़ी का मतलब 1-2 किलो की नहीं है, ये ग्रंथियां क्या होती है, ग्राम में होती हैं बेटा। जैसे आप पिट्यूटरी की बात करोगे वो तो सिर्फ 0.2 ग्राम की होती है ना। ये होती है 300 से 400 ग्राम की, ये होती है 300 से 400 ग्राम, ये इसका वजन है, ये इसका वेट है बेटा। ये सबसे बड़ी है, बाकी सब इस 300-400 ग्राम से नीचे ही मिलेंगे आपको। वजन सिर्फ इसका याद करना है, पिट्यूटरी का याद करना है, बाकी किसी का वजन नहीं लिखवाएंगे, बाकी नहीं आते एग्जाम में। बात करते हैं बेटा थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, समझ में आ गया, वजन समझ में आ गया, बड़ी होती है समझ में आ गया। कैसी होती है, तितली देखा, तितली, हाँ जी, बटरफ्लाई, इसका आकार कैसा होता है, बटरफ्लाई के जैसा, तितली के जैसी होती है। या बच्चा ये एच आकार की होती है, एच शेप ग्लैंड होती है। कैसी होती है, चलो आपको बना के दिखाते हैं। कुछ ऐसी सी, देखना ऐसा लगेगा ये तितली है, कुछ ऐसी सी होती है आपकी, ये देखो बटरफ्लाई शेप में। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। एच आकार की क्यों बोलते हैं अपन लोग, एच ऐसा ही तो बनाते हैं, ऐसा एच बनाया होगा ना आपने, ऐसा, ये देखो, है ना। तो आपसे पूछ ले एग्जामिनर किस ग्रंथि का आकार बटरफ्लाई के जैसा या अल्फाबेट में एच आकार का होता है, तो आप क्या बताओगे, वो कौन सी ग्रंथि है, वो आपकी थायराइड ग्लैंड है, वो आपकी थायराइड ग्रंथि है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एक बीमारी का नाम सुना होगा, गोइटर घेंगा रोग, वो इसी की देन है। सुनो जरा, ग्रंथि है कैसी, एंडोक्राइन, क्या बनाएगी, हार्मोन बनाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इससे निकलने वाला हार्मोन होते कौन कौन से हैं, पहले तो यही नाम सुन लेते हैं हम। इससे 2 हार्मोन बनते हैं बेटा, ये ग्रंथि 2 हार्मोन बनाती है। जो ज्यादा हार्मोन बनाती है उसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन। नंबर 1 पे लिखोगे थायराइड हार्मोन्स, एस लगाना बेटा, 2 होते हैं थायराइड हार्मोन। ठीक है, नंबर 1 पे थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, और इसी थायराइड हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या होता है, इन्हीं थायराइड हार्मोन्स को हम थायरोक्सिन हार्मोन्स भी कहते हैं। इनको थायराइड हार्मोन्स बोलो या थायरोक्सिन हार्मोन्स बोलो, सेम बात है। तो अगर आपसे पूछ लिया थायरोक्सिन हार्मोन कौन बनाता है, तो क्या करके आओगे बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाती है। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन्स या थायराइड हार्मोन्स कौन बनाता है, थायराइड ग्लैंड। कितने परसेंट में, 98% में ये थायराइड हार्मोन्स बनाती है। तो मैम बाकी के 2% में कोई और हार्मोन बनाती है क्या, जी हाँ, बाकी के 2% में ये बनाती है कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन कुछ कैल्शियम से रिलेटेड होगा मैम, जी हाँ, कैल्सीटोनिन हिंदी में सेम नाम है, कैल्सीटोनिन। कितने परसेंट में, सिर्फ 2%, सिर्फ 2% में कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब जैसा मैंने आपको बताया हर एक हार्मोन अलग काम करता है, तो भैया इसका अलग काम होगा और इसका अलग काम होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर एग्जामिनर पूछे थायराइड हार्मोन कौन बनाता है या थायरोक्सिन हार्मोन कौन बनाता है, ऑप्शन में थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि सही कर देंगे। अब बच्चा जरा डिटेल में पढ़ते हैं ये थायराइड हार्मोन्स या थायरोक्सिन हार्मोन्स